हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग आईएफएससीए के नाम से जरूर जानते होंगे। आईएफएससीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 31 अक्टूबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। मैं ये सारी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहता हूं सभी कैंडिडेट्स को कि इसमें हमारे लिए दो डेजिग्नेशन निकाली गई हैं। दो डेजिग्नेशंस के लिए हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आपको पहले डेजिग्नेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको सेकंड डेजिग्नेशन की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं सारी ये इंफॉर्मेशन देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को और देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी ताकि आप टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग आईएफएससीए बोलते हैं, आईएफएससीए ने हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें कंसल्टेंट ग्रेड 1 की करी है, जिसका डिपार्टमेंट हमारा लीगल होने वाला है। इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है विद फर्स्ट डिवीजन या फिर आप एक एलएलएम ग्रेजुएट है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और क्लियरली मेंशन करा गया है कि इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक निकाली गई है। आईएफएससीए ने डिजायर्ड कैंडिडेट उन कैंडिडेट्स को बताया है जिनके पास एलएलएम की डिग्री हो, साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो उनका हो वो ग्लोबल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर में हो। अगर आपका एक्सपीरियंस ग्लोबल या डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर में है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने एक्सपीरियंस को कौन सी डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। आपको अपने एक्सपीरियंस को 31 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर 31 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे रोल के बारे में। इसमें आईएफएससीए ने हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें यंग प्रोफेशनल की करी है, और इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो भी सिर्फ एक निकाली गई है। लेकिन यंग प्रोफेशनल इसमें हमारा लीगल डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है, ये हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में निकाली गई है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है या फिर एक एलएलएम ग्रेजुएट है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस में बोला गया है कि आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। 1 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है आपको वो कैलकुलेट 31 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग करना है। अब बात कर लेते हैं हम एज और रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। एज में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपनी एज 31 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग ही अपनी एज कैलकुलेट करनी है। यंग प्रोफेशनल के लिए जो एज रखी गई है वो 32 ईयर्स रखी गई है। अगर आपकी एज 32 ईयर्स के बिलो है तो आप यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 45 ईयर्स बिलो है तो आप कंसल्टेंट ग्रेड 1 की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल के लिए जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी रखी गई है वो अप टू 60,000 रुपीज मंथली रखी गई है, और कंसल्टेंट ग्रेड 1 के लिए जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी रखी गई है
वो आपकी 80,000 से लेके 1,45,000 के इन बिटवीन रखी गई है। ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मिनिमम 3 साल का बनेगा और इसको एनुअली ही रिव्यू किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा गया है कि आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू ही इसमें डायरेक्ट आपका होने वाला है, कोई भी इसमें आपका एग्जाम आईएफएससीए कंडक्ट नहीं कराएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और आपको जो पहला लिंक दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे ये एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस एडवर्टाइजमेंट के 9th पेज को प्रिंट आउट कराएंगे। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इसे अपने हाथों से फॉर्म को फिलअप करना है। मैं आपको एक बार फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप इजीली इसे फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में भी कोई क्वेरी आएगी तो आप सभी जानते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली रिप्लाई कर दूं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पूरे फॉर्म की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ले और अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। ये फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इसके साथ सेल्फ अटेस्ट करेंगे और इनके गिवन एड्रेस पे जो कि है जनरल मैनेजर ब्रैकेट में एडमिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी आईएफएससीए ब्रैकेट में सेकंड फ्लोर प्रज्ञा टावर ब्लॉक 15 जोन 1 रोड बंसी गिफ्ट सेज गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात पिन कोड इज 382355। इनके गिवन एड्रेस पे आप मेक श्योर करेंगे कि बिफोर 20th ऑफ नवंबर 2023 शाम 6 बजने से पहले आपका एनवलप एप्लीकेशन फॉर्म का इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में रीच कर जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि 20 नवंबर 2023 शाम 6 बजने से पहले आपका एप्लीकेशन इनके ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ये जो पूरा एड्रेस है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, आप चाहे तो डायरेक्टली वहां से कॉपी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। ये पूरा फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। बाकी आपको मेक श्योर करना है कि जब आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप इन्हें एनवलप में डाल दें। एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सभी जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।